ज्ञान विज्ञान के YouTube चैनल की पिछली वीडियो में आपने जाना कि हमारा शरीर किस प्रकार बाहर से आने वाले वायरस और बैक्टीरिया से लड़ता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि दवाइयाँ हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की रोगों से लड़ने में किस प्रकार हेल्प करती है। दवाइयाँ लेने की दो प्रोसीजर या मेथड यूज में लिए जाते हैं, जिसमें सबसे सामान्य तरीका होता है मुंह से दवाई लेना, जबकि दूसरे मेथड में दवाई को इंजेक्शन के माध्यम से बॉडी में पहुंचाया जाता है। जब भी हम भोजन लेते हैं या दवाइयाँ खाते हैं, हमारा शरीर इसे एनर्जी सोर्स के रूप में देखता है। भोजन या फिर दवाइयाँ जब भी ली जाती है तो ये हमारे मुंह के माध्यम से होते हुए हमारे स्टमक में पहुंचती है। जब हम दवाइयाँ लेते हैं तो यह हमारे लीवर के माध्यम से पूरी बॉडी में सर्कुलेट की जाती है। लीवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, जिसे हमारा दूसरा दिमाग यानी कि सेकंड माइंड भी बोला जाता है, क्योंकि बहुत सी बार लीवर खुद ही बहुत से डिसीजन बिना दिमाग के पूछे ले लेता है। हमारी बॉडी में लीवर ही एक ऐसा ऑर्गन या पार्ट होता है जो रेप्लिकेट होता है, यानी कि यदि लीवर का कोई पार्ट काट दिया जाए तो ये पहले जैसा बन जाता है। लीवर हमारी बॉडी में गेट कीपर का काम करता है। आंतों से जो भी मटेरियल हमारे लीवर में पहुंचता है, उसे हमारा लीवर ही डिसाइड करता है कि इसे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में भेजना चाहिए या भेजना चाहिए भी तो किस पार्ट में भेजना चाहिए। ये डिसीजन लीवर का होता है। फूड और पॉइजन, इससे रिलेटेड सभी जानकारी हमारे लीवर के पास पहले से मौजूद होती है। लीवर फूड को हमारे शरीर के डिफरेंट पार्ट में भेज देता है, जबकि पॉइजन की पहचान कर इसे शरीर से बाहर निकाल देता है। लीवर दवाइयों को पॉइजन की श्रेणी में रखता है और जैसे ही हम दवाइयाँ लेते हैं, लीवर इसे पॉइजन मानकर शरीर से बाहर निकाल देता है। मेडिकल रिसर्च के बाद इस बात का भी तोड़ निकाला गया। रिसर्च में पता चला कि जो दवा हम लेते हैं उसका कुछ हिस्सा लीवर शरीर के बाहर निकाल देता है, जबकि कुछ हिस्सा शरीर के विभिन्न भागों में सर्कुलेट कर देता है। इसलिए जितनी कैपेसिटी हमारे लीवर की दवा शरीर से बाहर निकालने की होती है, उससे 2 गुनी मात्रा में दवाई ली जाती है। यही थोड़ी बहुत दवा हमारे ब्लड वेसल्स के जरिए दिक्कत वाले हिस्से में जाकर उसे ठीक करती है। लीवर द्वारा अपनी कैपेसिटी को लगातार बूस्ट किया जाता है और धीरे धीरे दवाइयों का असर कम होने लगता है। यह स्थिति लंबे समय तक दवाई के इस्तेमाल के दौरान देखने को मिलती है। डायबिटीज, पेन किलर, हाई ब्लड प्रेशर जैसे केस में अनुमान यही होता है। यह स्थिति 2 कारणों से होती है, या तो लीवर दवाइयों के कारण डैमेज हो जाता है या अपनी कैपेसिटी को इतना बूस्ट कर लेता है कि दवाइयों का असर बंद हो जाता है। इस स्थिति में काम आता है दूसरा मेथड, जिसमें डॉक्टरों द्वारा इंजेक्शन द्वारा बिना लीवर की मदद लिए दवाइयों को डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है। यह मेथड हमारे बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है, क्योंकि यह ब्लड वेसल के एंडोथेलियम लेयर पर घाव बना देता है। एंडोथेलियम लेयर द्वारा एक केमिकल प्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम नाइट्रिक ऑक्साइड है। नाइट्रिक ऑक्साइड के डिस्ट्रॉय हो जाने के कारण हमारी बॉडी का सिग्नलिंग सिस्टम फेल हो जाता है। सिग्नलिंग सिस्टम हमारी बॉडी में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब हम खाने के बारे में सोच रहे होते हैं या खाने की तैयारी में होते हैं, तो हमारा दिमाग पेनक्रियाज को एक सिग्नल भेजता है, जिसमें हमारा पेनक्रियाज एक्टिव होकर इंसुलिन बनाना स्टार्ट कर देता है, जिससे हमारी बॉडी पहले से ही भोजन के प्रति प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार रहती है। इस प्रक्रिया को सिग्नलिंग सिस्टम कहा जाता है। जब हम टीवी देख रहे होते हैं या दूसरे कामों में लगे हुए भोजन करते हैं, तो हमारा दिमाग इस तरह के सिग्नल नहीं भेज पाता। जब तक हमारी बॉडी में इंसुलिन बनता है, काफी देर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से हाई ब्लड शुगर और बहुत सी घातक बीमारियां हो जाती है। हमारी बॉडी दवाई खाने के लिए डिजाइन नहीं होती। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारी बीमारी का एक साइकिल होता है। उस साइकिल के अंदर ही हमारी बॉडी उस बीमारी को ठीक कर लेती है। दवाइयाँ केवल रिलीफ देने का काम करती है और हमें लगता है कि हम दवाइयों की वजह से ठीक हुए हैं।